आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे। मैं आर प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूं, जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी भर्तियां हैं जिसमें मैथमेटिक्स पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी से हो, चाहे बैंक से हो, चाहे रेलवे से हो, चाहे यूपीएससी से हो, चाहे आरपीएससी से हो, चाहे आरएसएम एसएसबी से हो, जितने भी तरह की भर्तियों के अंदर गणित विषय के पोर्शन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम आज क्लास के अंदर इस चैनल पे सॉल्यूशन करवाएंगे उन्हीं प्रश्नों का। तो जो टॉपिक हमारे पास चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय के टॉपिक के प्रश्नों को आज की क्लास के अंदर हम हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे को क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा करते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो सी को अकेले को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या दे रखा भाई, ए और बी मिलकर के मतलब ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, कितने घंटे में कर रहे हैं, 4 घंटे में। कितने घंटे में कर रहे हैं, 4 घंटे में। फिर बात करें बी और सी, बी और सी मिलकर के कितने घंटे के अंदर कर रहे हैं, 6 घंटे में। तो कितना आ गया, 6। फिर ए और सी मिलकर के कितने घंटे में कर रहे हैं, 8 घंटे में। ए और सी मिलकर कितने घंटे में कर रहे हैं, 8 घंटे के अंदर काम को कर रहे हैं। अब हम इनका क्या ले लेते हैं, लसअप ले लेते हैं, एलसीएम। 6, 4 और 8 का कितना आ जाएगा, 24। अब 4 इंटू 6 कितने में, 24। 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब हमें प्रश्न में के अंदर क्या पूछा है, प्रश्न के अंदर क्या निकालना, समय निकालना है, कितने घंटे के कितने समय के अंदर कार्य पूर्ण होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कितने समय में कार्य पूर्ण होगा, ये हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है कि भाई कार्य कितने समय में पूर्ण होगा। तो भाई पहले इन सब की समता ज्ञात कर ले। इन सब की समता कितनी है, देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये सब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब चीज 2 बार आएगी। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन आ जाएगा। 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा। और समता कितनी होगी, 6 और 4 10 और 3 कितनी हुई, 13। अब 2 गुणे वाले कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हुई, 13/2, तो कितने हुई, 6.5 घंटे। कितने हुई, 6.5 घंटे। अब प्रश्न में हमें क्या पूछा है, सी की कार्य क्षमता पूछी है कि भाई सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। भाई कुल कार्य कितना है आपके पास, 24। सी की क्षमता निकालनी है, तो भाई ए बी सी की जो क्षमता तीनों की है, तीनों की क्षमता कितनी है, 6.5। तीनों की क्षमता में वो हम क्या करेंगे, ए और बी की क्षमता घटा लेंगे। तीनों की क्षमता में से क्या करेंगे, ए और बी की क्षमता को घटा देंगे तो पीछे किसकी बचेगी, सी की। तो तीनों की क्षमता कितनी है, 6.5। ए और बी की क्षमता कितनी है, 6। तो 6.5 में से 6 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 0.5 मतलब आधा। और आधे का भाग हम 24 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 48 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 48 बार जाएगा। तो सी को इस कार्य को पूर्ण करने में 48 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का, 48 घंटे का समय। और 48 घंटे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ आपके क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये आपके एनटीपीसी 2019 की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो पहले आपको क्या करना है, सबकी कुल मिला के कुल क्षमता सबकी निकाल लें और फिर जिसकी पूछी है वो ज्ञात करेंगे। अब देखो अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। P और R मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते
सकते हैं। अकेले P द्वारा और अकेले R द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब प्रश्न में देखो क्या दे रखा है, P और Q मिलके 20 दिन में कर रहे हैं, मतलब P प्लस Q तो कितने दिन आगे, 20 दिन आगे। फिर Q और R मिलके 30 दिन में, मतलब Q प्लस R कितने हो गए आपके 30 दिन के अंदर। फिर बोला P और R मिलके 30 दिन में, मतलब P प्लस R कितने दिन हो गए आपके पास, 30 दिन हो गए। अब इनका क्या निकाल लेते हैं पहले लसम। तो लसम कितना होगा इनका 60, 20 इंटू 3 60, 30 इंटू 2 60, 30 इंटू 2 60। ठीक है, अब इनकी क्या कर ले, सबकी समता निकालने में सबको जोड़ दें। तो P प्लस Q, Q प्लस R, P प्लस R, इन सबको जोड़ेंगे। सब कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। तो क्या आ जाएगा भाई, 2 इंटू P प्लस Q प्लस R। और सबकी समता कितनी हो रही है, 3 और 2 5 और 2 कितनी हुई 7। 2 गुणे वाले कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो P प्लस Q प्लस R की समता कितनी हुई, 7/2, मतलब कितने 3.5 दिन। कितनी हुई समता, 3.5 दिन। अब प्रश्न में किसकी पूछा है भाई, P के द्वारा और अकेले R द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना। तो भाई पहले P के दिन निकालेंगे, R के भी दिन निकालेंगे, कितने दिन में करें, फिर अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले P की समता निकाल लेते। P कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, कुल कार्य है 60, आपको निकालना किसका है, P का। तो भाई कुल समता कितनी है 3.5, और P की निकालनी है तो Q और R वाली समता घटा देंगे, मतलब 3.5 में से 2 क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 3.5 है, इसमें से 2 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे 1.5, और भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 40 दिन। कितने आ जाएंगे 40 दिन। P के बाद और किसका पूछा है, R का। तो कुल कार्य तो कितना हुआ 60, R का निकालना है तो भाई कुल कितने हैं 3.5 समता, उसमें से P और Q वाली समता घटा देंगे। तो P और Q वाली समता कितनी है 3, तो 3.5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा आधा, और 0.5 का भाग 60 में देंगे तो कितने आ जाएंगे 120 दिन। आपको पूछा है P और R के जो दिन लग रहे हैं, दिनों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो P को कितने दिन लग रहे हैं 40, और R को 120। इनका अनुपात 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 का भाग 4 में 1 बार, और 12 में कितनी बार 3 बार। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 1:3। कितना आ जाएगा दिनों की संख्या का अनुपात, 1:3। किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के कितने भी लेंथ इक्वेशन हो, उनका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होता है। आपको इजी तरीके से इस यूट्यूब चैनल पे आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा, जिससे आप एग्जाम में कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकें और सही तरीके से हल कर सकें। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको जो आज चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो अगर सही तरीके से समझ में आ रही हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी साथियों को इसका बेनिफिट पहुंच सके, कोई भी इससे वंचित नहीं रहे। तो आज की क्लास में हम इतने प्रश्नों को ही हल करेंगे, अगली क्लास में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।